मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। जनता बदलाव करना चाहती है और बदलाव की लहर चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। आज वाराणसी में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है और उसके साथ ही आज ही से रणनीति बनने तय हो जाएगी कि किस तरह चुनाव लड़ा जाएगा और क्या समीकरण होगा। वैभव जी, किस तरह का समीकरण होगा? यहाँ से आज कार्यालय का उद्घाटन, पूर्ण रूप से आप लोग चुनाव में अब आ गए हैं। देखिए, एक कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र के जो रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा का था, वो अभी 3 दिन पहले वहाँ मड़ुआडी में खुला है और ये कैंप कार्यालय जो है वो शहर के लिए है और ये शहर के जो 3 विधानसभा हैं उसके लिए है। और रणनीति तो ये है कि जनता सरकार को बदलना चाहती है, जनता चाहती है बदलाव, क्योंकि 10 साल के विफलतम सरकार में मोदी जी ना महंगाई कंट्रोल कर पाए, ना रोजगार दे पाए। स्थिति ये हो गई कि एक इंटरनेशनल एजेंसी ILO का जो आंकड़ा है कि 83% युवा जो शिक्षित है और वो बेरोजगार है, तो ये बहुत बड़ा कलंक है देश के ऊपर। अगर ये कुछ भी किए होते तो ये अपनी बात करते। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, इस पे टिप्पणी कर रहे हैं राहुल गांधी कहाँ से लड़ रहे हैं, कहाँ से नहीं लड़ रहे। चलिए, राहुल गांधी पे एक सवाल हम कर लें। आखिर इतना देर क्यों लग गया और अमेठी से रायबरेली क्यों चलेगा राहुल जी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और गांधी परिवार वहां से लड़ता आ रहा है। वहां राहुल गांधी या किशोरीलाल शर्मा जी को पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है। जन जन से व्यक्तिगत कनेक्ट है वहां। बीजेपी कह रही है कि डर के मारे चेंज कर देखिए, बीजेपी क्या है कि स्मृति ईरानी खुद हार रही हैं, तो वो मीडिया के फोकस में बने रहने के लिए ऐसे छीटाकशी करती है, ओछापन है ये। चलिए, देखिए, कार्यालय का उद्घाटन पूरे जोश में हुआ है और इसमें हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता सम्मिलित रहे और पूरे जोश से सम्मिलित रहे और ये गठबंधन पूरे जोश से एक होकर के वाराणसी संसदीय क्षेत्र और पूर्वांचल यूपी में इस बार बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। ठीक है, बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है और निश्चित परिवर्तन होगा। बड़ा परिवर्तन की वजह आपसे बात करें तो आप बिहार भी देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो 400 का पार है वो क्या होगा? और रोजगार को लेके युवा किसान किस पर वोट दे रहे हैं, क्या माहौल है? देखिए, ऐसा है, यूपी से लेके बिहार तक और पूरे देश का जो फिजा है वो बदलाव की तरफ है। जनता बदलाव करना चाहती है और बदलाव की लहर चल रही है। आप जो बात कर रहे हैं ये 400 पार, मोदी जी बेसिकली एक हवाबाजी करने के माहिर आदमी है। छोटी सी तिल को ताड़ बनाना चाहते हैं, लेकिन अब जनता 10 साल के इनके शासन काल के बाद समझ गए कि ये आदमी तो सिर्फ झूठ बोलता है। इस वजह से जनता कह रही मूल मुद्दे पे बात करो ना। अच्छा, चलिए, आपसे चलते थे, आप 80 में कितनी सीट ला रहे हैं यूपी में? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन 80 में 80 सीटों पे हम जोरदार टक्कर दे रहे हैं और भाजपा की स्थिति यहाँ बहुत खराब है। बिहार में क्या? क्योंकि जनता 40 में 40, मैंने कहा ना, 120 में इनको 20 तो नहीं मिलेगी। यूपी और बिहार 120 में इनको 20 मिलेगी कि नहीं, इसी की गारंटी नहीं इनके पास, और ये देश को गारंटी देने की बात कर रहे हैं। मैं जनता की उस नब्ज को समझ रहा हूँ, गांव-गांव में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जनता ये कह रही, भाई मेरा 400 का सिलेंडर 1200 तुमने किया, उसकी बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी? मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, उसकी बात क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी जी? 2013 में आप कहते थे कि महंगाई और बेरोजगारी का शब्द भूल गए हैं, ये सरकार इतना बड़ा चुनाव हो रही, महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन 10 साल के बाद आप मोदी जी महंगाई पे क्यों नहीं बात करना चाहते? ये सारी बातों को लेके जनता में आक्रोश है, जनता अंडर करंट है इनके अपने भाजपा के। मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा के बहुत सारे लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं, यही कारण है कि जो वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक चौंकाने वाली चीज़ नज़र आएगी इस बार रिजल्ट के बाद। बहुत सारे भाजपाई ऐसे भी हैं जो कि जाएंगे तो भाजपा को वोट देने की बजाय नोटा दबा के चले आएंगे।